आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो पहले चलिए हम वो देखते हैं कि किस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप जान गए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे किस चैप्टर का, तो ये देखेंगे भारत इज माई होम, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। जो आपका 2 है चैप्टर नंबर 2 प्रो सेक्शन का। जिसको लिखे कौन है, जिसको लिखे हैं कौन, ये लिखे है, यही लिखे है, इसको पहचानते होंगे आप, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, यही लिखे है कौन से चैप्टर को, ये लिखे है भारत इज माई होम का, जो आपका 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। देखते हैं बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही फोकस करते होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ऐसा लगता है उनको कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को या तो उनको समझ में नहीं आते हैं या वो समझना नहीं चाहते हैं। तो हम किस तरह से आपको समझाएंगे, चलिए पहले वो दिखा देते हैं। आपको समझाएंगे, एक तरफ आपको हिंदी रहेगा, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, और आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाने वाली है। तो इस तरह समझाएंगे, आपको कोई डर नहीं लगने वाली है इसमें, आपको बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम हमने 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका यहाँ से 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बुक से आती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ओनली बुक से, तो इसके लिए 10 बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स का बहुत वैल्यू होता है, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा, जुड़ जाइएगा 75 59 28 28। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, या फिर इस नंबर पर मैसेज ना करके आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पे आपका लिंक मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, ऐसे लिखा हुआ होगा वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप जुड़े हैं तो आपको क्लास का लिंक तो मिल ही जाता होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस चैप्टर के बारे में क्या है, तो चैप्टर के बारे में आपको क्या है तो देखते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में है आपका, इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, आप जानते होंगे कि चैप्टर का नाम क्या, चैप्टर का नाम है आपका भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इस चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको होनी चाहिए। सबसे पहला जानकारी क्या है, सबसे पहले इस मालूम होना चाहिए क्या है। आप जानते होंगे कि यह क्या है, तो यह जो है आपका, यह जो है एक स्पीच है। यह आपको क्या है, यह आपका एक स्पीच है जो कौन दिए थे, जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दिए थे, जिनको हम अभी तस्वीर आपको बताए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी देख सकते हैं, आपको फिर से बता देते हैं। देखिए यही लिखे हुए हैं, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, यही कौन सा चैप्टर लिखे हैं, यह लिखे है भारत इज माई होम को। अब ये भारत इज माई होम का मतलब क्या होता है, भारत इज माई होम का मतलब होता है, जब भारत का मतलब क्या होता है, भारत मतलब जानते हैं, और इज माने है, और माई मेरा, और हमारे घर, यानी इसमें का हिंदी हुआ कि भारत मेरा क्या है, घर है। इस चैप्टर का हिंदी हुआ, तो यही इसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो यह क्या है, स्पीच यानी एक निबंध है, जिसको जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी जब शपथ ले रहे थे, जब किसका शपथ, तो प्रेसिडेंट का जो शपथ ले रहे थे, प्रेसिडेंट का जो वो शपथ ले रहे थे, तो इस भाषण को वे देते हैं। लेकिन इससे पहले वे क्या रह चुके हैं, वे गवर्नर भी रह चुके हैं, भारत के गवर्नर, यानी बिहार के गवर्नर भी वे रह चुके हैं पहले, यानी इस सब आपको जानकारी आपको देना जरूरी था। और क्या 1966 में ये शपथ ले रहे होते हैं, ये भी आपको जानकारी आपको होनी चाहिए। और इनकी मृत्यु कब होती है, मृत्यु हो जाती है इनके 2 साल बाद ही इनकी मृत्यु 1969 में हो जाती है। ये सब कुछ जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। और चलिए हम देखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं, वही देखना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में है। चलिए हम अच्छे तरीके से आपको बताते हुए सभी चैप्टर को चलेंगे। लगभग इसमें से हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और इससे जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इस चैप्टर से रहेंगे तो इतना हम गारंटी आपको कह सकते हैं कि ये इसी वीडियो में से ही रहने वाली जो भी आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका है, जो आपको इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है तो कोई चिंता नहीं, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। हिंदी इसलिए लिखे है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने, आप खुद से समझ सकते हैं। लेकिन हम आए आपको अच्छे बेहतर तरीके से समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, What did डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग्स टू द प्रेसिडेंट। अब जानते हो डॉक्टर राधाकृष्णन की बात क्यों है इसमें, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो शपथ लेते हैं, यानी जो ओथ लेते हैं, उनसे जो पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वे भी प्रेसिडेंट रह चुके थे। यानी
ये दो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, ये थे आपका क्या, ये थे आपका सेकंड प्रेसिडेंट, ये आपका सेकंड प्रेसिडेंट थे। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे। यानी जो कोई भी अगर नया कुछ पद पर आता है तो जो पहले पद पर कुछ काम किए होते हैं उनके बारे में कुछ बोलते हैं। तो ठीक ऐसा भी यही कर रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन कुछ योगदान बताते हैं कि जो भारत के लिए जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी तो वे क्या क्या किए और हम क्या क्या करने वाले, इसके बारे में कुछ अपने भाषण के दौरान में बोल रहे हैं। तो इसमें से आपका सवाल है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग्स टू द प्रेसिडेंसी, यानी इसका हिंदी हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को क्या दिया, यानी क्या काम किए जब वे राष्ट्रपति बने थे तो क्या काम किए हुए को बात कराएं। तो इसमें आपको है डॉक्टर राधा कृष्णन ऐसा किस प्रकार से लिखनी है, तो वह देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, वेल्थ ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड elsewhere. He was always busy in the परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी इसका हिंदी हो गया। इंग्लिश आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा तो हिंदी है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती थी, क्या दी थी, राष्ट्रपति पद यानी प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति पद को मेंटल इक्विपमेंट यानी मजबूती दी थी, और ज्ञान का अनुभव दिया, नॉलेज यानी ज्ञान का क्या हुए बहुत अनुभव दिए, एक्सपीरियंस का होता है अनुभव, ज्ञान का क्या किए थे अनुभव दिए, और शायद ही कहीं और पाया जा सके, और शायद ही कोई और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बनते जो ऐसा कर सकते थे। वह सदैव ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते थे, वे हमेशा कुछ भारत के लिए नया करने के लिए प्रयास करते रहते थे। कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये था आपका 1 नंबर क्वेश्चन। जो आपको ये जब भाषण दे रहे हैं ना, जैसे कुछ बोलने के तो उसी बारे में कुछ कह रहे हैं राधा कृष्ण जी के बारे में, ताकि उनको कहेंगे तो हम भी वैसी पद पर है तो हम भी कुछ कार्य क्या क्या करेंगे, वही इसमें बात की जा रही है। और 1 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि राधा कृष्ण जी जो सवाल है कि आपका कि राधा कृष्ण जी राष्ट्रपति जो पद पर जब वे काम किए 5 साल जब वे काम किए तो वो क्या क्या किए इसके बारे में बात कर रहा था। तो अब जानेंगे कि क्या क्या किए। तो वे क्या राधा कृष्ण जी जो है वे इस पर पद पर आए तो इस पद को सबसे पहले वे सबसे ज़्यादा मजबूती दिए और ज्ञान का बहुत भंडार दिए, और हमेशा क्या करें इसके देश की सेवा में लगे रहते थे। अब ये था आपका 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक, यानी इसका हिंदी हुआ डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को क्या दिया। क्या क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन इसी वाला आ गया है। चलिए आप लोग इंग्लिश में ही समझ लेते हैं। ये पहले का क्वेश्चन का हिंदी है। तो इसमें है कि आपका कि व्हाट ऑथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक, यानी इसका हिंदी हुआ कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जाकिर हुसैन जी वे शपथ लेते हैं, क्या चीज़ का शपथ लेते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाते चलेंगे। ये हिंदी आपको पहले चैप्टर का ही वे पहला क्वेश्चन था उसका आ गया है, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें है कि आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ले रहे थे वे क्या चीज़ का शपथ ले रहे थे। तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वे शपथ लेते हैं कि अपने जो भारत की तरफ लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी का वे शपथ लेते हैं किसकी तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है संविधान, अपने संविधान की तरफ वे क्या लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी का शपथ लेते हैं ऑफ इंडिया, और भारत के वफादारी की शपथ लेते हैं। ही प्लेड्ज दैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टुवार्ड्स हिज पीपुल, और वे लोगों से क्या करते हैं वादा करते हैं कि वे उनके हर तरफ से वफादार रहेंगे। ही विल प्रोटेक्ट इंडिया एस रिच कल्चर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और वे भारत की जो गौरव होती है, जो भारत की जो महिमा है उसके बारे में बात करते हैं भारत के बारे में। और ही टेक्स ऑथ दैट ही विल वर्क विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज etc, यानी और कहते हैं कि वे हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देंगे, चाहे वे कास्ट जाति को लेकर हो, चाहे वे कलर यानी रंग के लेकर हो, या किसी भी चीज़ का जो हो हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। हम पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से शपथ ले रहे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, और जो भी है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए। तो ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आप समझ गए और हिंदी के साथ इसमें बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका, देख लीजिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका क्या लिखा हुआ है, इस पर आपका इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इस सब को हम अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। तो इसमें है आपका क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सी
यही इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के कितने दो पहलुओं को देखते हैं। काम करने के कितने पहलू देखते हैं, दो पहलू के। एक था आपका इंडिविजुअल, एक सोशल, यानी एक जो होता है व्यक्तिगत यानी अपने लिए काम, और दूसरा होता है समाज, जो आप रहते हैं सामाजिक काम के लिए भी बात करते हैं। तो इसमें सबसे क्या है कि इसमें जो आपका ये पूछा गया है उनका लगभग ये एक से एक ईयर में ये पूछा गया, तो सवाल हो सकता है कि ये 2025 में पूछे, इसलिए आपको हम इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम एक बार समझ ही लेते हैं ताकि आपको कोई पूछा रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए, आप जोड़ उड़ के लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसके लिए आप फ्री ही है। तो आंसर किस पर लिख लिए हैं, ये तो था आपका व्हाट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सी, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं काम करने के दो पहलू, किन दो पहलुओं देखते हैं, तो एक देखते हैं कि ऐसा किस तरह लिखनी है, तो ऐसे लिखनी है आपको कि द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज आर, यानी काम के दो पहलू जो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं वह या इस प्रकार ऐसे लिख दीजिएगा। एक लीजिएगा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, एक है व्यक्तिगत, दूसरा है सोशल यानी सामाजिक, और दोनों पहलुओं का कुछ आपको लिखना भी पड़ेगा ताकि 2 मार्क्स आपका कुछ जितना हो सके आप इस क्वेश्चन को बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में, ताकि आपको ज़्यादा पेज में अट सके। तो इसमें है कि ही सेज दैट इफ़ वी वांट टू टेस्ट अ न्यू फ्लेवर ऑफ प्रोग्रेस then we shall have to work on both these aspects, man and society both are complement to each other, यानी इसका हिंदी हुआ कि वह कहते हैं, कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर हमें तरक्की के एक नए रास्ते पर चलना है, अगर हमें क्या विकास करनी है, यानी भारत को हमें थोड़ा सा आगे लेकर चलनी है, तो हमें इन दोनों पहलुओं पर काम करना होगा। एक तो आपको व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल तरीके से काम तो करना ही है, लेकिन आपको सामाजिक यानी जो लोगों के लिए जो सोशल है वो उसके लिए हमें काम करने हैं। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है, जो व्यक्ति और जो समाज होती है यानी इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पूरक होते हैं, दोनों जरूरी होता है। ये बताते हैं कौन, ये बता रहे हैं आपका कौन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जब वे शपथ ले रहे हैं उस दौरान एक बोल रहे हैं कि हमें दोनों तरफ से काम करना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरीके से, इंडिविजुअल एंड सोशल, इस दोनों पर अच्छे तरीके से। इसमें आपको एक क्वेश्चन था आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है काम करने के किन दो पहलुओं के बारे में बात करते हैं, तो आपको लिख दीजिएगा कि कौन कौन, लीजिएगा द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज आर, यानी दो तरह के देखते हैं, एक है इंडिविजुअल एंड सोशल, इन दोनों तरह की बात लीजिएगा कि ही सेड दैट इफ़ वी वांट टू टेस्ट या न्यू फ्लेवर, यानी इसमें लिखिएगा कि वह कहते हैं कि अगर हमें तरक्की यानी हमें विकास करना है तो हम दोनों पहलुओं पर काम करना होगा, कि दोनों पहलुओं करने के लिए ज़रूरी रहती है। जैसे आप कुछ काम किए और कोई अगर आपका जो कोई समाज में जो कोई काम हो रहा है तो उसको भी आप करते हैं ताकि आपको आगे। और 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है कि द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, हाउ डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट, यानी इसमें बोला जा रहा है कि अतीत मृत है, अतीत मृत है और स्थिर नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अतीत के महत्व पर कैसे बल देते हैं, इसमें आपको बोला जा रहा है कि द पास्ट इज़ नॉट डेड, यानी आपका जो अतीत यानी जो पास्ट है वह क्या है, वह मृत यानी डेड नहीं है, और ना ही वह स्थिर है। जाकिर हुसैन इसमें क्या कहना चाहते हैं इसमें आपको बतानी है। तो ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ ए लाइव डायनेमिक एंड इनर्जेटिक एंड इट्स इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनिंग the shape of our present and the prospects of future. He said that for this reason we cannot ignore the past, यानी इसमें बोला जाए कि द उत्तर में लिख दीजिएगा, आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा और यहाँ से लिखना प्रारंभ कैसे करिएगा, लिखना आपको शुरू कर दीजिएगा इस तरह से। आपको इंग्लिश में सिर्फ लिखना है, हिंदी अपना हिंदी आपको सिर्फ समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं, आपको इंग्लिश में ही जवाब लिखनी है, लिखनी है किस तरह से, तो आप इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट पास्ट इज़ नॉट डेड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है, यानी वे सेज यानी वे कहते हैं कि पास्ट इज़ नॉट डेड, यानी हमारा अतीत यानी हमारा बीता हुआ समय वह क्या है, मरा नहीं है, और ना ही वह स्थिर है, और ना ही वह रुका हुआ है। इट इज़ एलाइव, क्या है वह, क्या है, यह जीवित है, ये एलाइव यानी वह जीवित है और गतिशील और ऊर्जावान है, और डायनेमिक का होता है गतिशील, और एनर्जेटिक यानी क्या है, एनर्जेटिक यानी वह ऊर्जावान है। एंड इट इज़, और वह हमारे वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। एंड इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनिंग द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ फ्यूचर, यानी हमारे वर्तमान और हमारे जो फ्यूचर को वह क्या करनी है उसको
उस शामिल निर्धारित करने में कैसे होगा उसके बारे में वे काम कर रही है। यानी हमारा जो हमारा पास्ट है, हमारा जो अतीत है वो। ही सेज दैट फॉर दिस रीजन वी कैन नॉट इग्नोर द पास्ट। यार इसमें कहते हैं कि जो उनका कहना है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि इस वजह से हम अतीत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम इसको नज़रअंदाज इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जो पास्ट है रिलेट करता है हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, यानी हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सब हमारा पास्ट पर निर्भर करता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि when and where was he born, how long did he live। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात की जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि वह कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात किया जा रहा है कि वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह कहाँ पर पैदा लिए और कहाँ उनका मृत्यु हुआ, वह कितने साल जिंदा रहे, इस बारे में आपको बतानी है। ये सब जानकारी आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स श्योर है कि आपको मिल जाने वाली है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने के दे दिए, उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वे उनका जन्म कब हुआ था, तो आप लिख दीजिएगा उनका जन्म 1897 में हुआ था, वे 72 साल जिंदा रहे, इतना लिख दीजिएगा। आपको अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न, यानी वह कब और कहाँ जन्म लिए। हाउ लॉन्ग डिड ही, वो कितने साल जिंदा रहे, इस बारे में बात किया जाता है। आप इस तरह लिखिएगा ही वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद, यानी उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 1897 में। एंड ही डाइड इन 1969, ही लिव्ड फॉर 72 ईयर। वह कब और कहाँ कितने साल के रहे, तो वे लिखना है कि वह 1897 में हैदराबाद में जन्म लिए और 1969 में उनकी डेड हो गई। वह 72 साल तक क्या रहे, एलाइव यानी जिंदा रहे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम, यानी एक्चुअली इसका ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर को इस बार लिखनी है वह देखते हैं। तो आपको हिंदी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत मेरा घर है किस संदर्भ में कहते हैं, किस के तरफ को कहते हैं, तो कहते हैं कि एक्चुअली इन आवर इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, is that constitution head of your country, so he natural we became the head of our country, and after saying that whole of Bharat is my home, he wants to showing his emotion and affection towards Indian, that he will work as their chief and for its strength and beauty। यानी इसका हिंदी वाक्य, दरअसल हमारे भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी एक्चुअली का मतलब होता है आपका एक्चुअली यानी असल में, दरअसल या असल में होता है आवर यानी हमारे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारतीय संविधान में, यानी इन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति, इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जो होती है, संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी हेड तो होता है प्रमुख या मुख्य भी बोल सकते हैं। और कंट्री और क्या होता है, ये हमारे कंट्री यानी देश में होती है। सो वी नेचुरली ही बिकेम, यानी उसके बाद कहते हैं कि अतः हुआ स्वाभाविक रूप से हमारे देश का मुखिया बन जाता है, यानी हेड बन जाता है। और यह कहने के बाद कि पूरा भारत मेरा घर है, यानी वह भारतीयों के प्रति अपनी भावना और अपना जो इमोशन होती है और उसका स्नेह होती है वह दिखाना चाहते हैं। वे अपने स्नेह की तरफ बोलते हैं कि भारत इज माई होम। वह उनके मुखिया के रूप में और उनकी ताकत और सुंदरता यानी ग्लोरी के रूप में वे स्ट्रेंथ यानी अपनी पूरे काम कर रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता के क्या करें, वे भारत की तरक्की यानी उसको इन्वॉल्व करने के लिए यानी विकास करने के लिए वो हमेशा काम कर रहे हैं 5 ईयर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में आपका है 7 नंबर में है आपका व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, यानी जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों है। क्वेश्चन है आपका डॉक्टर जो जाकिर हुसैन वे अपने आप को अभिभूत क्यों कर रहे हैं, तो इसका है द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री इंडिया, यानी राष्ट्रपति हमारे देश का भारत संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन है। तो इसमें था आपका कि वे अभिभूत क्यों है, इसमें बात किया जा रहा था। तो इसमें बोला जा रहा है आपका कि
द प्रेसिडेंट, उसके बाद कहते हैं कि द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ और कंट्री इंडिया सो आफ्टर, यानी इस कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अभिव्यक्त यानी वे जब भाषण यानी स्पीच जब वे दे रहे हैं तो वे अपने आप को अभिव्यक्त यानी ओवरवेल्म क्यों महसूस कर रहे हैं, यानी अपने आप को क्या ओवरवेल्म का मतलब होता है जो आप कोई स्पीच दे रहा हो तो अपने दबा हुआ यानी उसको नीचे महसूस करना। तो इसमें आप कहेंगे द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री इंडिया सो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन दिस designation, Dr. Zakir Hussain is overwhelmed. He also thanks Indian for electing him to this highest rank. He is emotional here, यानी इसमें एक राष्ट्रपति हमारे देश के भारत संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल का जो हेड होता है और इसलिए इस पद पर चुने जाने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत है, यानी ओवरवेल्म अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वह भारतीयों को इस सर्वोच्च पद पर चुने जाने के लिए धन्यवाद यानी थैंक्स भी कहते हैं और यहाँ वह भावुक नज़र आते हैं। भावुक क्या होता है, ओवरवेल्म आपका यहाँ पे भी नज़र आते हैं। इसके बारे में बात की जाए तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में यह बात किया जा रहा है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में आपका है व्हाट इज़ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसाय क्या है। इसमें आपको बात कर जा रहा है कि व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस यानी व्यवसाय, व्हाट इज़ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसाय क्या है। इसमें आपको क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर का ही है। तो इसमें आपको लिखना कैसे, इस प्रकार आंसर लिखना किस प्रकार से प्रारंभ करनी है तो वह देखते हैं। तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज़ द प्राइम instrument for national purpose. He also admits that he has been elected to the highest office just because of this long association with education, यानी इसमें आपको लिखना है कि शिक्षा का जो व्यवसाय क्या है। इसमें लिखिएगा आपको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय प्रयोजन का प्रमुख साधन एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कहते हैं कि वह यह भी स्वीकार करते हैं, यह वह कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रयोजन का प्रमुख साधन है। प्रमुख साधन क्या है तो वह एजुकेशन है, शिक्षा। यह और यह भी स्वीकार करते हैं, यह भी वे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के साथ उनके लंबे जुड़ाव के कारण ही जो शिक्षा के साथ वो लंबे समय तक जुड़े रहे, यानी शिक्षा को लंबे समय तक कभी छोड़े नहीं, इसी कारण से उन्हें सर्वोच्च पद यानी हाईएस्ट रैंक मिला और उन्हें हाईएस्ट रैंक के लिए चुना गया। इस आपका जो भारत जो आपका कंट्री होता है उसके लिए वे एक राष्ट्रपति होता है, वह सबसे हेड होता है, इसलिए उनको वो चुना जा रहा है। तो वे इसलिए वे अपने आप को अभिव्यक्त महसूस करते थे। और इसमें भी कहते हैं कि शिक्षा का व्यवसाय भी यही है कि अगर हम एजुकेशन से पीछे हट गए होते शायद हम इस पद पर जो अभी है उस पद पर नहीं होते। यह आपको इसमें वे बताते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वाई डज जाकिर हुसैन सेज इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी इसमें क्या बोल रहा है इसको देखना है। इसमें वे कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कहते हैं कि भारत जो है पुराना है और यहाँ के लोग जो यहाँ पे वे नए हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसमें लिखना है को ही सेज, वह कहते हैं क्या, वह भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य इसलिए कहते हैं, यानी ही सेज इंडिया अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल बिकॉज, यानी क्योंकि इंडिया हैज़ गोट इंडिपेंडेंस जस्ट फ्यू ईयर एगो, यानी भारत को सिर्फ कुछ सालों पहले ही आज़ादी मिली थी, यानी कुछ साल पहले ही आज़ाद हुआ था। जस्ट फ्यू ईयर एगो टू द स्टेट इज न्यू एंड इट्स पीपुल आर नॉलेज, यानी इसलिए यह देश नया था और इसके लोगों का झुकाव टुवार्ड्स इज ओवन एंशिएंट वैल्यूज, सो ही कॉल्स इट एन यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी वह अपने पुराने रीति रिवाज को ही था, इसलिए वह इसने पुराने लोगों का नया राज्य कहते हैं, यानी यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। तो 9 क्वेश्चन बताए, इसमें से आपको क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आने वाली है, इतना आपको रहनी है। तो आपको तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ पाए नहीं समझ पाए जरूर बताइएगा।